हूँ, कल रात हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम की सर, ₹1.97 और तकरीबन ₹7 लेवी बढ़ा दी। जो रिसर्चर्स हैं वो ये बताते हैं, रिसर्च हाउसेज हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन ₹12 की कमी बनती थी। मैं आपको बताता हूं कि आज से 2 दिन पहले मैंने गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने के लिए लेके गया हूं। उस 3 लीटर कैन के अंदर तकरीबन ₹1100 का इजाफा हुआ। 1100 जो 3 लीटर ऑयल का कैन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसी तरीके से ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और कोई भी चीज ऐसी नहीं है। आप फल सब्जियों से लेके दूध दही तक, चिकन से लेके दाल चावलों तक, आटे से लेकर चीनी तक, कोई भी चीज आप देखें तो उसके ऊपर इस चीजों का एक बहुत बड़ा असर नजर आता है। एक बार फिर फ्यूल प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल हमेशा से ही खराब है और सही होने की कोई खास उम्मीद भी लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। आम पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो आम पब्लिक जो है उसके लिए पूरा मंथ जो है इतनी एक कह लीजिए कम सैलरी में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और बात सिर्फ इतनी सी है कि हल्का सा पटाखा भी अगर चल गया ना खलीज फारस में, तो यहाँ पर इन्हें मौका मिलता है अपने खजाने भरने का। बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये, मुझे ये बताइए कितनी आलमी मंडी में कितना इजाफा हुआ इन कीमतों में? कोई जवाज था इनके पास? सिर्फ जेबों के ऊपर डाका मारना है। आपने अपने इब्तदाइये में बड़ी अच्छी बात की है कि पेट्रोल से लेके अशियाए ज़रूरिया तक, आलू प्याज टमाटर तक हर चीज़ ऊपर जा रही है और कोई चीज़ जो है वो उसके नर्ख नीचे नहीं आ रहे हैं। और इसी तरह आपने आगे महंगाई बढ़ने का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जिक्र आपने किया है, बिल्कुल ये ठीक है। गरीब की जेब के ऊपर तो डाका बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज़ और भी बढ़ रही है जिसका जिक्र हमने नहीं किया है, वो अशराफिया की प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस हैं, वो तो मुसलसल ऊपर जा रहे हैं और जो आम पब्लिक है वो जिंदा दरगो हो रही है। वो तो डिबेट ही अलग है। मुझे एक बताइए कि जब से ये हम पूरी दुनिया में हमें कामयाबियाँ मिली, हमारी सफारतकारी को कामयाबी मिली, तो मेरे जहन में ये था कि आप इस खुशी में कम से कम जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं अब वो 200 तक फी लीटर तक आ जाएंगी। लेकिन हमारे अरमानों के ऊपर ओस उस वक्त पड़ी जब एक हफ्ते में हमें यह कहा गया कि कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया। जब हमने उस खबर की तलाश की कि क्यों ये फैसला किया गया कि ये कीमतें बरकरार रहेंगी, और जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत में 2 से ढाई या 3 रुपए पेट्रोल बढ़ता था, तो ये शहबाज शरीफ क्या कहते थे और क्या कहा करते थे कि 6 महीने में अगर इकोनॉमी को ला के कड़ा ना कर दूं, गुर्बत का खात्मा ना कर दूं, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। खैर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, इट डजंट मैटर फॉर। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बड़ा इजाफा कर दिया है। ठीक एक हफ्ता पहले यानी पिछले जुमे को हमने देखा कि जो कीमतें थी उसमें ₹2 जो है वो कमी करके फिर एक एहसान भी जतलाया गया था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक हफ्ते बाद जो कीमतें हैं वो 13 से 14 रुपए बढ़ा के फिर बताया जाता है कि हमारी मजबूरी है। सर क्या कहेंगे, 2-3 दिन में ही जो अमेरिका ईरान जंग चलती है, फिर उसके बाद फौरन से एक मतलब जो महंगा पेट्रोल है या पेट्रोलियम मसनूआतें पाकिस्तान पहुंचती हैं और फिर हमें ये कीमतें जो इनका सामना करना पड़ता है क्या? लेकिन खैर पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल इसी तरह के लोगों के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान में इसीलिए बार बार कहकर और 1947 में हम साइड पर हुए थे ताकि यहाँ के लोग अपनी मर्जी से कोई भी अपनी मिनिस्ट्री एंजॉय कर सकें और जिस तरह से भी रहना चाहते हैं यानी कि लूट मार करके उस तरीके से रह सकें, और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बार बार हमें ये बताया जाता है कि जी अफगानिस्तान देखिए हम पे अटैक कर रहा है, आप लोगों को अपनी पड़ी है कि जी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा है या कोई और परेशानी है आम लोगों की, उसके बजाय जो देखिए भारत हमें खाने को बैठा है, कभी अफगानिस्तान हमें खाने को बैठा है और कभी वो दोनों मिलकर हमारा पता नहीं क्या बारबेक्यू लगा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा नाराज है, पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में है। और चाहे वो कश्मीर, आजाद कश्मीर पीओके की हो, चाहे वो बलूचिस्तान की आप बात कर लीजिए या केपीके की बात कर लीजिए, अगर किसी में थोड़ी सी भी शर्म हो गवर्नमेंट में तो उस वक्त तो उनको ऐसे ही सर पकड़ के बैठ जाना चाहिए जैसे कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि लोग सर पकड़ के यानी कि गवर्नमेंट सर पकड़ के बैठी हो। हाँ, गवर्नमेंट सर उस वक्त जरूर पकड़ेगी जब उनको ये पता लगेगा कि जो लोग उन्हें लाए हैं अब वही लोग उनको निकालने के लिए भी तैयार हैं। और जाहिर है कि ये तो कभी किसी के ना हुए, इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक सभी को मतलब लाए भी और हटाया भी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब कैसे बच जाएंगे या कोई और कैसे रह जाएगा। बहरहाल इस वक्त हालात जो है वो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर शायद वो जो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, कि यहाँ पर जो जिस तरह से लोगों को परेशानियां हैं, जिस तरह से बार बार गवर्नमेंट जो है वो ब्लंडर पे ब्लंडर्स कर रही है और कोई मामला जो है वो उनके काबू नहीं आ रहे ना बलूचिस्तान। लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर हो, जब आप पेट्रोलियम मिनिस्टर हो, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर हो,
या आपकी पार्टी की हुकूमत हो तो ये चीजें फिर अच्छी लगती हैं, ये कोई बुरी नहीं लगती। बेशक अवाम, मैं सही मानों में आपको बता रहा हूं कि वाकई में रोजाना की बुनियाद पर ये खबरें आती हैं कि पूरी पूरी फैमिलीज सुसाइड कमिट कर रही है पाकिस्तान। खैर, तफसील से बात करेंगे इस इशू के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब के पुराने बयानात भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूले। तो खबर यह है कि पेट्रोल की कीमत में साढ़े 13.5 रुपए और डीजल की कीमत में तकरीबन 14 रुपए का इजाफा किया जा चुका है। और सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, मोटरवे के टोल टैक्सेस भी 10 जुलाई 2024 को बढ़ाए गए। ये नहीं बताया जाता कि भाई क्यों बढ़ाए गए, लेकिन कहा गया कि नहीं जी हमें तो पैसा चाहिए भाई, हमें कुछ भी करना पड़े। अवाम को तकलीफ होती है, ये मैं कहता हूं कि शायद ये 78 सालों में पहली हुकूमत होगी। 4 डिक्टेटर डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली तो खैर बेशुमार। नमस्कार दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि पाकिस्तानी आवाम अब हाहाकार करने पर मजबूर हो गई है। साथ ही पाकिस्तानी सरकार भी अब अपनी ही आवाम को घुमाने के चक्कर में लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर पेट्रोल पर 1 रुपया कम कर देती है तो 2 दिन बाद उसे 10 रुपए बढ़ा देती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इस तरह की हरकतों को देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया के साथ पाकिस्तानी आवाम ने भी अपना सर पकड़ लिया है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे आज तक जितने भी नेता हुए हैं सभी ने खाली अपना अकाउंट और अपने खजाने ही भरे हैं, जनता के बारे में कभी किसी ने भी नहीं सोचा है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ने तो अपने मंत्रियों पर यहाँ तक इल्जाम लगा दिया है कि इन लोगों ने पाकिस्तान ही इसलिए बनाया था ताकि ये गुलछर्रे उड़ा सके और ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर पाकिस्तान को गरीबी से बाहर निकाल दूंगा, अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम तक बदल दूंगा। पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को लेकर कह रही है कि शहबाज शरीफ को अपना नाम बदल लेना चाहिए। साथ ही पाकिस्तानी सरकार अपनी आवाम और अपने देश के लिए कभी कुछ नहीं करती है, बल्कि उसका ध्यान वहां से हटाने के लिए भारत पर उल्टे सीधे इल्जाम मढ़ने लगती है। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी अपनी सरकार और अपनी आर्मी को काफी खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि भारत और अफगानिस्तान पर आरोप डालने से कुछ नहीं होगा अगर जब तक तुम लोग कुछ नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में अगर महंगाई है तो वह मोदी जी की वजह से नहीं बल्कि इनके भिखारी और लूटखोर मंत्रियों की वजह से है। क्योंकि इन पाकिस्तानी मंत्रियों, नेताओं और आर्मी के अधिकारियों की फैमिली तो विदेशों में रहती है और इनके अकाउंट भी विदेशों में ही है। ये सारा पैसा पाकिस्तान से इकट्ठा कर विदेशों में जमा करवा देते हैं ताकि आगे भविष्य में इन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पाकिस्तानी जनता का क्या। तो इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।